अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्लान के मुताबिक हम जा रहे हैं नायग्रा ऑन लेक। नायग्रा ऑन लेक एक हिस्टोरिकल जगह भी है और सीनिक भी बहुत अच्छा है और बड़ा छोटा सा एक टाउन है जो कि बड़ा डेवलप्ड है और काफ़ी पुराना है। ये टोरंटो से 130 किलोमीटर दूर है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त वहाँ से 100 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और हमें यहाँ पे पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि हाईवे से जब आप नीचे जाएंगे तो फिर उस वक्त भी थोड़ी कंट्री रोड के ऊपर ड्राइव है इसकी। मौसम बेहतरीन है, इंजॉय करते हैं जर्नी को। ट्रैफिक स्लो है और सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक स्लो होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है, ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो एक दफ़ा जब ग्रेटर टोरंटो एरिया से निकल जाएंगे तो फिर सफ़र जो है वो स्मूथ हो जाएगा इंशाल्लाह, और हम स्पीड निकलना शुरू हो जाएंगे। ट्रैफिक ज़्यादा थी इसलिए जीपीएस ने हमें जो है वो रैंप से नीचे उतार के और सिटी के अंदर से लेके जा रहा है, या टाउन के अंदर से लेके जा रहा है, सेंट कैथरीन के अंदर से, और उसने हमें रैंप पे पहले ही उतार दिया। ये जी आ गई है फ्रूट फार्म, यहाँ पे ताज़ा फ्रूट मिल रहा है। ये जी फार्म हाउस पे रुका हूँ मैं, क्या इधर से खड़े होके फ्रूट वगैरह लेते हैं। क्वालिटी फ्रेश पिक डेली। वाओ, ये कौन है? so there are some vegetables हैं, और ये बाकी फ्रूट्स हैं। ये जी फार्म से मैंने अभी ये पीचेस खरीदे हैं, फार्म से वहीं से उन्होंने उतारे हैं, और ये स्ट्रॉबेरीज खरीदी हैं। ये वो आड़ू हैं, ये स्ट्रॉबेरीज हैं, और ये जो हैं आलू बुखारा जो प्लम्स हैं, ये बिल्कुल फ्रेश पिक्ड हैं, और अभी इनको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। अब उधर से फ्रूट्स खाए हैं, अमेजिंग टेस्ट। मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा टेस्टी फूड था, उसका फ्रूट का टेस्ट था, और फ्रेशनेस मैं फील कर सकता हूँ कि जो फ्रेश होता है। पहले भी मैंने खाया है, ऑफ कोर्स बहुत मज़ेदार। तो अब ये है कि अब ये यहाँ से चल पड़ा हूँ। वेलकम टू नायग्रा ऑन द लेक का बोर्ड आपने देखा। अब यहाँ जी शुरू हो गया सारा काम, माइनरीज और ये बहुत सारी चीज़ें।
विजिटर रिसेप्शन सेंटर, चलते हैं अंदर। ये जी टिकट खरीदी है यहाँ से, $12.50 की टिकट है इसके अंदर आने की। और ये यहाँ से एंटर हो रहा हूँ। अब इसको टिकट प्रेजेंट करता हूँ। ये यहाँ पे तोपें पड़ी हैं और एज पर दैम उन्होंने हर चीज़ को ओरिजिनली प्रिजर्व किया हुआ है। जो पहले थी वही आज हैं, हर चीज़ यहाँ पे प्रिजर्व किया। बैक की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। ये अभी ब्रिटेन का झंडा भी लगा हुआ है। ये देखते हैं क्या है। क्या बात है, ये उनका लोगो है। वाह, ये सारी तोपें पड़ी हैं, ये पुराने ज़माने की, और ये उन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। इस तोप के ऊपर बैठ के ये घोड़ा मैं चला रहा हूँ। क्या बात है, तोपों के तोपें और एक ही गोला लगे और काम सेट कर दे मेरा। राइट। ये है जी फोर्ट का गार्ड हाउस, इसके अंदर जाके देखते हैं। और ये जो है इनका जेल है, जिस जेल में लोगों को डालते थे। ये आप देख रहे हैं, ये जेल है। क्या बात है, जेल में लॉक है इनके, क्या सॉलिड लॉक है। तो कितना मुश्किल, कोई विंडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये उस वक़्त से, ये है जी गार्ड हाउस। ये उनके यहाँ पे अलमारी होती होगी कपड़े शपड़ों के लिए, ये उनकी विंडो गार्ड्स की। ये चिमनी है नीचे। ये गार्ड्स बिस्तरे भी रखे हुए हैं इसी तरह, जिस तरह वो बिस्तरे लगा के सोते थे। अब उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। वुल्फ की खाल है। Fantastic. So you are making food for senior officers? We're making the food for the younger officers. Okay. So we're looking at the ensigns, the lieutenants, and the captains. Mm-hmm. Today we're actually preparing a meal actually for the fourth major, because I'm personally employed by him. We prepared a small supper for him. Unfortunately, his duties took him away for time of service at 3:30, which means his food sits and gets cold. So you're gonna eat? Unfortunately, no, it's still his. I just gotta find a way to heat it back up before I serve it to him later. Okay, So today fantastic. was roasted potatoes. Then we have the veal olives with a mushroom gravy. Essentially, it's a forced meat inside of a veal cut up and wrapped in bacon and then roasted. And then the lemon custard beside it, or the lemon cream. Perfect. And all of that was cooked using this fire. Oh yeah, so We fire started is about still 11 hot. And everything was ready to go by 3. Fantastic. Thank you. Quite welcome. Enjoy the rest of your day. Thank you. So that's here you take wines and everything.
बना टनल बना हुआ है, इस टनल के अंदर जाके देखते हैं। ये टनल बनाया हुआ है बादशाह के भागने का, यहाँ कमांडर थे, यहाँ से काफिर से। ये आगे फौजी हैं, उसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कैसे अपने कपड़े धो के डालते थे, बड़ा नेचुरल सा इन्होंने बनाया हुआ, बिल्कुल उसी तरह ड्रेसअप है इस वक्त ओरिजिनल फौजी हुआ करते थे। ये था जी जॉर्ज फोर्ट। अब ये फोर्ट जो है अमेरिकन फोर्सेस को कॉम्बैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया था कि बड़ी स्पीड से अमेरिकन्स जो हैं वो इधर आ रहे हैं। तो इन्होंने ये 1796 से 1799 के दरमियान में इसको टाइम लगा था, 3-3.5 साल का बनने में। ऑल्दो अमेरिका से हार गए थे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट इन्होंने उनको गुड रेजिस्टेंस दी थी और टाइम दिया था ब्रिटिश आर्मी को यहाँ से विड्रॉ करने का, भाग निकलने का, ताकि कैजुअलिटीज़ कम हो। और ये इनका सारा था, आज भी इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। अभी जो है फायर जो है वो अगले आधे 15-20 मिनट में शुरू होने वाली है, उन्हीं गन्स से जो ये गन्स यूज़ किया करते थे, लेकिन उससे आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, हम और कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे और यहाँ से निकलते हैं। खूबसूरत व्यू है यहाँ है। मैं इस वक्त क्वींसटन हाइट्स पार्क पे हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं जो आपने देखे। अभी और भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। होपफुली विल हैव मोर फन। ये जो पीछे आपको मोन्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये आइजैक ब्रॉक का है, जो कि ब्रिटिश कमांडर था, जो 1812 की वॉर में जो यूएसए के साथ हुई थी उसमें ये मारा गया था। तो ये उसकी याद में बनाया गया है, और इसके इर्द गिर्द जो ये सारा पार्क है ये भी इसके याद में बनाया गया है।
ये है प्रिंसेस ऑफ वेल्स होटल। डाइनिंग एरिया बिल्कुल पुराने स्टाइल के होटल सर्विंग जैसे करते हैं। ये गर्ल की बैग है तो निकल आए। ये है ऑलिव टेस्टिंग रूम, प्रीमियम ऑलिव्स। ये इधर इसको विज़िट करते हैं। इधर मुझे आना था, दैट्स नाइस। इधर चेक करते हैं ऑलिव्स। आपको ऑलिव्स मिलेंगे यहाँ पे। ये जी स्टारबक्स में आया हूँ, यहाँ से आके रुका हूँ। मैं क्या थोड़ी कॉफ़ी दे दें और एक सैंडविच लिया है। ये है स्पिनच एग वाइट सैंडविच विद चीज़ और एक चीज़ सैंडविच लिया है। तो अब ये खा के बस फिर निकलते हैं और ये सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने के बाद फिर लेक पे जाने का प्लान है। वहाँ पे जाके सनसेट वगैरह देखते हैं, इंजॉय करते हैं। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, जिसकी आयरिश है, जिसको ये 1856 से 1950 इसकी डेथ हुई थी और इसको 1925 में लिटरेचर के ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये भी इसी एरिया से था। पैदा ये आयरलैंड में हुआ था, डबलिन में, लेकिन ये इस एरिया में ही रहता था। ये जी पीछे आपके ये ओंटारियो की पहली फार्मेसी थी जो 1820 में बनी थी। इसको वैसे ही प्रिजर्व किया हुआ है। इसको अंदर जाके देखते हैं कि उस ज़माने में किस तरह फार्मेसी होती थी। तो इनको तराजू से तोल के दिया करते थे। ये मेडिसन है, ये सारी लगी हुई है। ये फार्मेसी हुआ करती थी इस तरीके से, बिल्कुल वैसे प्रिजर्व की हुई है। ये फर्नीचर हर चीज़ कहते हैं जी उसी वक़्त से 1864 से ये इन्होंने वैसे ही प्रिजर्व किया हुआ है। ये honestly God.
ये डाउनटाउन टोरंटो का है, नायग्रा ऑन द लेक से। ब्यूटीफुल। अब जी मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ और वापस जा रहे हैं, नायग्रा से ऑन द लेक से निकल रहे हैं। होपफुली आपने एंजॉय किया और कमेंट में ज़रूर बताइएगा 10 में से आपने अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे, वो ज़रा आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड बाय।